हेलो बच्चों, बेटे हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज़ द मेन पार्ट। जिसमें आप ये देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहले आपको रिएक्शन को स्टेट इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उसको बैलेंस करना है। द फर्स्ट इक्वेशन इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसको आप कैसे लिखोगे कि हाइड्रोजन गैस इज H2 प्लस नाइट्रोजन गैस गिव्स आउट अमोनिया इज NH3। तो आप बैलेंसिंग के लिए वही फॉर्मूला यूज करोगे जैसे हम करते आए हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ दो ही एलिमेंट हैं। रिएक्टेंट में यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट्स में 3 हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ प्रोडक्ट्स में 1 है। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बेटे ना तो आप 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसे 3 बना सकते हो और ना ही 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसे 2 बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3H2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2NH3 हो जाएगा। जैसे ही आप 2NH3 करेंगे, हाइड्रोजन तो आपके पास 6 हो गए, साथ में नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 2 हो गया। एंड दिस रिएक्शन गेट्स बैलेंस्ड। दिस वाज द ए पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस वन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है बेटा, दैट इज H2S। H2S बर्न्स इन एयर मीन्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। बर्न्स इन एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। एंड इट इज फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर इज H2O। फिर हम वही मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर आप एलिमेंट्स लिखिए, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट हैं इसमें, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स की साइड 2 हैं, प्रोडक्ट्स में 1। सल्फर रिएक्टेंट्स में 1, प्रोडक्ट्स में 1। सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा है 2, दिस वन। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 सल्फर डाइऑक्साइड में और 1 वाटर में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑक्सीजन को मेनली बैलेंस करना है, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो ये 1 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके लिए मुझे H2O के सामने 2 लिखना पड़ेगा और जैसे ही H2O के सामने मैं 2 लिखती हूँ, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो 2 × 2 होकर 4 हो जाते हैं। अब हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की साइड आते हैं। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन देखो 2 है तो इसको हमें 4 करना है, तो 2 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी और हाइड्रोजन को मेरे को 4 करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2H2S। लेकिन जैसे ही आप इसको 2H2S करते हो, सल्फर यहाँ पर फिर से 2 हो गई, तो हमें यहाँ पर फिर सल्फर को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं 2 लिखूँगी तो ये बन जाएगा 2SO2। अब फिर ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गई है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा, देखो 2 × 2 = 4, यहाँ पर ये 4 हो गई और ये टोटल ऑक्सीजन हो गई आपके पास 6, 4 इसमें और 2 इसमें। तो इसको हमें 6 करने के लिए क्या करने पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 2 मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड इट विल बिकम 6। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3O2। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी 2H2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2SO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए इसको। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2
BaCl2 की रिएक्शन हमने करानी है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस एंड इट विल गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। बैलेंस कीजिए इसको। बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फेट को हम एज इट इज़ लेंगे जैसे हम पहले भी कह चुके हैं। यहाँ पर है बेरियम 1, उधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर तो हमें सब कुछ ही बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए फिर वही हमें करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप Cl को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा 3BaCl2 और उधर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के सामने 2 लिख देंगे, ये यहाँ पर 6 हो गया। अब आप देखो यहाँ 3BaCl2 किया तो Ba भी कितने हो गए, 3। यहाँ पर आपने 2AlCl3 किया तो Cl तो 6 हो गए लेकिन एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। अब हम क्या करेंगे, Ba को 3 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम BaSO4 के सामने 3 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखो BaSO4 के सामने जैसे ही आपने 3 लिखा, बेरियम तो 3 हो गए, साथ में सल्फेट भी 3 हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही अब बैलेंस हो गई। ये 3 3 6 6 2 2 3 3 बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। फोर्थ पार्ट, डी पार्ट इज पोटेशियम मेटल reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. Potassium metal is K. It reacts with water to give water is H2O. It gives KOH and hydrogen. इसको बैलेंस कीजिए। K, O और H 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। पोटेशियम यहाँ पर भी 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर इसको 1 + 2 लीजिए आप। 1 KOH में है और 2 यहाँ पर है। 1 + 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 1 + 2 ये हो जाएगा 4। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ 2 लगाती हूँ, K भी 2 हो जाएंगे और O भी आपके पास 2 हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन अपने आप ही 4 हो जाएंगे। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2K + 2H2O gives out 2KOH + H2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें इक्वेशन पहले ही आपको दे दी गई है, ये आपने चेंज नहीं करनी वर्ड इक्वेशन से। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज HNO3 + CaOH twice gives out CaNO3 twice + H2O। ये है बेटा फर्स्ट पार्ट। इसके एलिमेंट्स वही, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को हम एज इट इज़ लेंगे, फिर कैल्शियम, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन हम ले चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए 1 और 2, इसको आप चाहे 1 + 2 लिख लीजिए, चाहे आप सीधा 3 लिख दीजिए। यहाँ पर है आपके पास 2 ये वाले। नाइट्रेट यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पर है 2। कैल्शियम यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और वहाँ पर है 1। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट को बैलेंस करेंगे। जैसे ये नाइट्रेट यहाँ पर 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ ये आ जाएगा 2HNO3। ये 2HNO3 होने पर ये वाला जो हाइड्रोजन था 1 वो 2 हो गया और ये बन गए 4। ये बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम भी बैलेंस है आपके पास, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको मैं 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी
तो ये हो जाएगा 2H2O। जैसे ये 2H2O होगा ऑक्सीजन अपने आप ही 2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बनेगी 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस प्लस CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। सेकेंड पार्ट देखिए, बी पार्ट, ये वाला NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2O। NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, देखो सोडियम लिख लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फेट को एज इट इज़ ले लो, सल्फेट। यहाँ पर सोडियम है 1, यहाँ पर है 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर है 1। सल्फेट के ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे बेटा हम, क्योंकि हमने सल्फेट को एज इट इज़ लिया है, उसका ना हमने सल्फर अलग किया है ना हमने ऑक्सीजन अलग किया है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 1 इसमें और 2 इसमें, 1 प्लस 2। यहाँ पर है हाइड्रोजन 2। सल्फेट यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1। तो दो चीज़ें हमने बैलेंस करनी है, एक तो सोडियम और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं वही टेक्निक लगाऊंगी, यहाँ पर मैं 1 वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि ये इक्वल टू 2 प्लस 2 4 हो जाए। उसके लिए मैं NaOH के सामने 2 लिख रही हूँ। जैसे ही आप NaOH के सामने 2 लिखोगे, Na भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और साथ के साथ ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, और सल्फेट आपके पास 1 ही है। अब हमें क्या करना है, मैं अगर यहाँ पर इसको 4 बनाना चाहती हूँ तो मैं इसके सामने 2 लिखूँगी, ये हो जाएगा 2H2O। जैसे ही आप हाइड्रोजन के सामने 2 लिखते हो, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। सोडियम अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो दिस विल बी द बैलेंस्ड केम। 2NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस 2H2O। सी पार्ट, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 gives out NaNO3 प्लस AgCl। इसमें भी हम वही करेंगे, NaCl, Ag और NO3 को हम एज इट इज़ ले लेंगे। सोडियम देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, Cl यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, सिल्वर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, NO3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लास्ट 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। डी पार्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस HCl। यहाँ पर भी हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, BaCl, H और SO4। Ba यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, सल्फेट यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। दो चीज़ें हमें बैलेंस करनी है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो किसी एक को भी आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो HCl के सामने 2 आ जाएगा बेटा। जैसे ही HCl के सामने 2 आएगा, दूसरी चीज़ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो ये बन जाएगी BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब यहाँ पर देखो बेटा, कैल्शियम लिख लिया हमने
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। कैल्शियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन को पूरे इसके सामने साथ में ब्रैकेट है तो ऑक्सीजन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 2 कितने हो गए 4। यहाँ पर कितने हैं 3 + 1 4। 3 कार्बोनेट में, 1 ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं 2। कार्बन देखो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। तो ये भी इक्वेशन जो है दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक इज Zn, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, gives out zinc nitrate is ZnNO3 twice plus Ag। अब यहाँ पर आपको क्या बैलेंस करना है वो तो दिख ही रहा है, देखिए इसको मैं लिखूंगी Zn, Ag और NO3। Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सिल्वर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नाइट्रेट यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं AgNO3 के सामने 2 लिख दूँगी। जैसे ही मैंने AgNO3 के सामने 2 लिखा, Ag भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 हो गया, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये 2Ag हो जाएगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। Zn + 2AgNO3 gives out ZnNO3 twice plus 2Ag। थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम इज Al, कॉपर क्लोराइड is CuCl2, gives out aluminium chloride AlCl3 plus copper। दिस इज द इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए फिर वही एलिमेंट्स हम लिखेंगे। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया। एल्यूमिनियम 1 1, कॉपर 1 1, क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे। तो जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगी और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 लिख दूंगी। अब दोबारा देखो, CuCl2 में Cl तो 6 हो गए, लेकिन Cu कितने हो गए 3। ऐसे ही AlCl3 में Cl तो 6 हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम कितने हो गए बेटा, मल्टीप्लाई 2 होकर 2। अब मैं इसको 2 बनाऊंगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसको 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इंटू 3Cu हो जाएगा। लास्ट पार्ट 7th क्वेश्चन का, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, gives out barium sulfate is BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये इक्वेशन है। इसके भी एलिमेंट्स लिख लो, BaCl, K और सल्फेट। Ba यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, Cl यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ K 2, यहाँ पर 1, सल्फेट यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 लगाओगे तो ये अपने आप से 2 हो जाएगा। ये चारों ही पार्ट बहुत इजी थे और ये चारों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ये टाइप ऑफ रिएक्शन हमने बतानी है, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट इज पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड होगा बेटा KBr। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, KBr
Barium iodide is BaI2, gives out potassium iodide and barium bromide. पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, ये बन गया हमारे पास। फिर इसको बैलेंस कर लो, के, बी आर, बी ए एंड आई, दीज आर द एलिमेंट्स। के यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, बी आर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, बी ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, आई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2KI हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2KBR हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, के साथ BR भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 हो गया। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। 2KBR प्लस BaI2 गिव्स आउट 2KI प्लस BaBr2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बी पार्ट। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट होता है बेटा ZnCO3 प्लस, सॉरी, दैट गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये देखो, जिंक यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ 1, यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो 2 + 1 3, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। सी पार्ट देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2, गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स आउट HCl। तो ये बेटा दिख ही रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। मैं अगर यहाँ पर 2 लगा देती हूँ तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन यहाँ पर भी हो जाएंगे, ये भी बैलेंस हो गई। लास्ट पार्ट इसका देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम इज डी पार्ट है ये, मैग्नीशियम इज Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2 एंड हाइड्रोजन इज H2। ये देखो MgHCl, Mg1H1Cl1, यहाँ पर Mg1H2Cl2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2HCl। दोनों चीज़ें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई। तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस थे बेटा, मैंने आपको चारों करवा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।